गुरु और एक शिष्य थे। शिष्य बहुत ही आलसी था, इसलिए गुरु ने उसे सबक सिखाने के लिए, उसे ज्ञान देने के लिए, उसके आलस्य को दूर करने के लिए एक बार एक योजना बनाई। और उस योजना के तहत उस गुरु ने अपने शिष्य को एक पारस का पत्थर दिया और कहा कि तुम इससे जो भी चीज़, जिस भी लोहा को छुओगे वह सोना बन जाएगा। बोला ठीक है। और गुरु ने यह भी शर्त रखा कि यह मुझे अगले महीने अमावस्या के दिन चाहिए, उस दिन मैं वापस ले लूँगा, इसलिए तुम जितना चाहो उससे सोना बना सकते हो और उससे तुम अपना बेचकर जीवन निर्वहन कर सकते हो। शिष्य ने कहा ठीक है गुरुजी, और वह पत्थर गुरुजी ने दे दिया और चले गए। शिष्य सोचता कि इस पत्थर से मैं लोहा को छूकर और सोना बना दूंगा और ढेर सारा सोना मैं रख लूँगा। कहा ठीक है। आज कल करते करते कई दिन बीत गया कि आज बनाऊंगा, कल बनाऊंगा, आज बनाऊंगा, कल बनाऊंगा। अंततः एक दिन वह बाज़ार गया और बाज़ार में जाकर लोहा का मूल्य पूछा तो दुकानदार ने कहा कि इसका मूल्य भाव अभी बहुत तेज़ी है, कुछ दिनों के बाद इसका भाव गिर जाएगा, तब आप जितना चाहो ले सकते हो। तो उसने कहा ठीक है, अभी तो लोहा का मूल्य बहुत ज़्यादा है, कुछ दिन बाद इंतज़ार कर लेते हैं, उसके बाद जैसे ही लोहा का मूल्य गिरेगा मैं खरीद कर उन सारे लोहे का सोना बना लूँगा। बस सोचता ही रहा, तब तक समय बीत जाता है और अंत में उसके पास समय ही नहीं बचता। तब गुरुजी अमावस्या के दिन आते हैं और उससे कहते हैं कि अब मेरा पत्थर मुझे वापस कर दो, उम्मीद है कि तुमने ढेर सारा सोना बना लिया होगा। परंतु उनका शिष्य इतना आलसी था, वो समय के महत्व को समझता नहीं था। वह आज और कल पे टालता गया और पूरे एक महीना बीत गया। अमावस्या का जब दिन आया, निश्चित तिथि को गुरुजी आए और उससे मांगने लगे, तब तक उसके हाथ से सारा जो समय था एक महीने का, वह समय रेत की तरह उसके हाथ से निकल गया था। तो गुरुजी ने पूछा कि तुमने तो बहुत सारा सोना बना लिया होगा, उम्मीद है कि उससे तुम अपना जीवन निर्वहन बहुत अच्छी तरह से कर लोगे। तब शिष्य ने कहा गुरुजी, मैंने तो सोना अभी बनाया ही नहीं, कुछ दिन के लिए मेरे पास ये पत्थर छोड़ दीजिए और मैं फिर जाऊंगा बाजार और वहाँ से लेकर आऊँगा लोहा और ढेर सारा सोना बनाकर मैं आपको वापस कर दूंगा। तब गुरुजी ने कहा कि जो समय बीत जाता है वह वापस नहीं आता। तुम्हारे आलस्य के कारण तुम इतना सुनहरा जो मौका था वह तुम खो चुके हो। अगर तुम आलस्य नहीं किए रहते, आज और कल नहीं किए रहते कि मैं आज जाऊंगा, सोना लोहा का भाव कम होगा तब मैं खरीदूंगा, तुम उसी सोने को, उसी लोहे को, जितना भी सोना तुम बना चुके होते, उसी को आने वाले समय में उसका मूल्य बढ़ जाता। लेकिन तुम्हें ये समझ में नहीं आया और तुम इंतज़ार करते रह गए कि अब लोहे का मूल्य कम होगा तब मैं जाऊंगा, उसे खरीदूंगा और उसका सोना बनाऊंगा। तब बात शिष्य को समझ में आती है कि मेरे आलस्य के कारण, मेरे समय की कीमत न करने के कारण, समय का महत्व न पहचानने के कारण मेरे साथ ऐसा घटनाएं घटी और यह जो मौका मुझे मिला है, गोल्डन मौका, वह मुझे दोबारा नहीं मिल सकता। क्योंकि गुरुजी ने एक महीने का ही मौका दिया, वह गिड़गिड़ाता रह गया और गुरुजी ने
उसे दोबारा मौका नहीं दिया। इसलिए बच्चों, समय पर अपना हर काम करना चाहिए। समय पर अपना होमवर्क कीजिए, समय पर अपना काम कीजिए। जो काम है उसे तुरंत कीजिए, उसमें आलस्य मत कीजिए, कल और परसों पर मत टालिए। उस समय को उपयोग कीजिए, तभी आपका समय भी साथ देगा, वरना इस दुनिया में कोई साथ देने वाला नहीं है। अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो कुछ ऐसा काम करें जिससे हमारा और हमारे पूर्वजों का, हमारे माता पिता का मान बढ़े। धन्यवाद।